हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 18 मई का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले वोकैब देख लेते हैं इसकी। ग्रेजुएट शब्द दे रखा है, ग्रेजुएट वर्ब है। एक तो ग्रेजुएट का मतलब ग्रेजुएशन करना है, स्नातक होना है, ठीक है। और एक यहाँ पे जो इसका मतलब है वो है प्रोग्रेस करना, प्रोसीड होना, आगे बढ़ना। प्रोसीड कह सकते हो या प्रोग्रेस करना है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। दूसरा है सीमेंट। तो एक तो सीमेंट जो मटेरियल होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, और एक यहाँ जो सीमेंट यूज़ हुआ है ये वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है मजबूत करना, ठीक है। तो आप इसको बोल्स्टर कह सकते हो, ठीक, स्ट्रेंथन कह सकते हो, या फिर रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, टू मेक रिलेशंस स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है थॉ। थॉ एक वर्ब है, इसका मतलब है टू मेक फ्रेंडली रिलेशन, मित्रवत संबंध स्थापित करना, टू मेक फ्रेंडली रिलेशन। अगला है अनइक्विवोकली, ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब है आप यूँ कह सकते हो क्लियरली। अनइक्विवोकली का मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जिसमें कोई डाउट ही ना हो। तो विदाउट हैविंग एनी डाउट भी कह सकते हो, विदाउट हैविंग एनी डाउट, जिसमें कोई शक की जगह नहीं हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है किसका? अनइक्विवोकली का। हार्बिंगर है, ये एक नाउन है। इसका मतलब साइन हो सकता है, सिग्नल हो सकता है, हिंट हो सकता है। तो संकेत के लिए यूज़ करते हैं हार्बिंगर का। प्रीपोंडरेंस ये नाउन है क्योंकि ANCE से एंड है। तो जो प्रीपोंडरेंस है इसका मतलब मेजॉरिटी है, या फिर आप इसे प्रेवलेंस कहेंगे, बहुलता कह दो, या क्या कह सकते हो कि कोई चीज़ की प्रचुर मात्रा है, उसके लिए आप प्रीपोंडरेंस यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउंस्ड है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कॉन्स्पिकस, या फिर आप इसे कहेंगे क्लियर, या फिर कहेंगे स्ट्राइकिंग, एकदम स्पष्ट। ये प्रोनाउंस के सिनोनिम्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एडिटोरियल है सिंबोलिज्म एंड बियॉन्ड। सिंबोलिज्म का मतलब प्रतीकवाद होता है। प्रतीकवाद से मतलब है कि आप प्रतीकों के जरिए कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, उसे सिंबोलिज्म कहा जाता है। नाउन है क्योंकि इसका एंड आप देखिए ISM से है। तो जब ISM जैसे सफिक्स हों, मतलब कुछ सफिक्सेस हैं जब वर्ड के एंड में जुड़ते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं, वर्ड के पहले जुड़ते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, तो बाद में जुड़ते हैं ये ISM ऐसा सफिक्स है जो कि नाउन बनाता है। तो सिंबोलिज्म जो है वो नाउन है। बियॉन्ड का मतलब है उसके परे, तो सिंबोलिज्म और उसके परे, ठीक है। अब ये जो सिंबोलिज्म है ये इसलिए है कि एक्चुअल में होता क्या है, कोई व्यक्ति जैसे कोई भी एक संकेत देता है और उस संकेत के माध्यम से कुछ इम्प्लाइड मीनिंग निकलता है, कुछ हिडन मीनिंग निकलता है, तो उसे आप कहेंगे सिंबोलिज्म। तो अभी प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के वो गए हैं कहाँ पे, अभी बुद्ध पूर्णिमा आई थी और उस दिन ये गए नेपाल चले गए, और नेपाल के अंदर जो बुद्ध का स्थान कहा जाता है, लुम्बिनी जो जगह है, वहाँ पे इन्होंने विजिट किया। तो ये प्रतीकवाद है, कुछ ना कुछ ये उसका अलग मीनिंग था, कुछ अलग पॉलिटिकल मायने उसके निकल रहे थे, उसी को लेकर आर्टिकल लिखा गया है सिंबोलिज्म एंड बियॉन्ड। एडिटोरियल हम स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं कि इसका PDF आप प्राप्त करें टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आशीष क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसका PDF विद वोकैबुलरी मॉर्निंग में ही आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं आपको, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो वहीं पर प्रोवाइड आपको होता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी आपको। साथ ही आपको एक एप्लीकेशन आशीष क्लासेस, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जुड़ेंगे तो अभी फ़िलहाल जो एक कोर्स चल रहा है SSC मेंस का प्रैक्टिस बैच, ठीक है, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हर सेशन में 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। 50 क्वेश्चन में आप पैसेज के क्वेश्चंस हैं, क्लोज टेस्ट हैं, कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हैं, वोकैबुलरी के क्वेश्चन, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो आप देखेंगे तो वो एक बैच ऐसा बैच है जो आपको प्री में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रामर का बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैनी थिंग्स आप एक बार ज़रूर विजिट करें, बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी।
तो ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडियाज करंट रेजिम, रेजिम का मतलब गवर्नमेंट से है, तो भारत की जो वर्तमान सरकार है, हैज़ ए पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग या फिर फॉन्डनेस, या फिर आप इसे कहेंगे प्रेफरेंस, ये सब इसके मतलब हो सकते हैं। फॉन्डनेस भी कह सकते हैं, लाइकिंग भी कह सकते हैं, प्रेफरेंस भी कह सकते हैं। तो भारत की जो वर्तमान सरकार है उसके पास मतलब वो सरकार एक उसकी प्रेफरेंस रहती है, उसकी प्राथमिकता रहती है किसके, सिंबलिज्म एंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है कि मीडिया कोई चीज़ को दिखाती है और उस चीज़ को लोग कैसे क्या कह सकते हैं, कैसे उस बारे में सोचते हैं, कैसा उस चीज़ को लेते हैं, तो उसे आप ऑप्टिक्स कहते हैं। एक तो ऑप्टिक्स भौतिक विज्ञान के अंदर एक लाइट के स्टडी को बोलते हैं। यहाँ पे जो ऑप्टिक्स है वो है मीडिया कोई चीज़ को कैसे दिखाती है और लोग उसे कैसा समझते हैं, उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो भारत की वर्तमान सरकार जो है उसकी एक पसंद की वस्तु है, उसकी एक प्राथमिकता रहती है कि वो सिंबलिज्म और ऑप्टिक्स का सहारा लेती है। अ टेंडेंसी, ये एक ऐसी प्रवृत्ति है, टेंडेंसी का एक सिनोनिम डाल लीजिए प्रोक्लिविटी। टेंडेंसी का एक सिनोनिम क्या होता है, प्रोक्लिविटी। ये एक प्रवृत्ति है। अब देखिए टेंडेंसी यहाँ पे नाउन है क्योंकि ए लगा रखा है, तो आगे क्या हो जाएगा, नाउन। तो ये एक ऐसी प्रवृत्ति है दैट बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, जो कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है, प्रोनाउंस्ड हो जाती है, व्हेन द सिंबलिज्म रिलीजियस, जब सिंबलिज्म रिलीजियस हो, जब प्रतीकवाद धार्मिक हो। ठीक है, सिंबलिज्म की वर्ब है वो इज है, रिलीजियस है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ओ यू एस। तो ओ यू एस एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे रेजिम की वर्ब तो है वो तो हैज है, इस रेजिम की वर्ब तो हैज है। यहाँ दैट आ रहा है, ये टेंडेंसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है तो पहले वाले शब्द के लिए आता है, तो इसकी वर्ब जो है वो बिकम्स है। फिर सिंबलिज्म की वर्ब है वो इज है। ठीक है, प्रोनाउंस्ड का मतलब स्पष्ट है, पेंचेंट का मतलब लाइकिंग है। सो इट वाज नॉट ए सरप्राइज, तो ये कोई सरप्राइज नहीं था, ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं थी दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड अ शॉर्ट विजिट, कि इन्होंने एक शॉर्ट विजिट किया, ये इसकी वर्ब है। टू लुम्बिनी, कहाँ का किया, इस स्थान का, तो ये डेस्टिनेशन के लिए लगता है कि कहाँ आप जा रहे हो। इन नेपाल, नेपाल में ये जगह है। कब की बात है, बुद्ध जयंती की बात है, बुद्ध पूर्णिमा की बात है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका पहला स्लाइड। आगे देखिए, लुम्बिनी इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अब लुम्बिनी क्या है, उसका परिचय दिया गया है। लुम्बिनी बुद्ध परंपरा में, ट्रेडिशन परंपरा, इज, अब ये लुम्बिनी की वर्ब है इज। द बर्थ प्लेस, ये जन्म स्थान है किसका, गौतम बुद्ध का। और मिस्टर मोदी अलॉन्ग विद इज नेपाली काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे ही वहाँ नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए ये काउंटर पार्ट का इस्तेमाल किया गया। तो जो आप जिस पोस्ट पे हैं वही अगर समकक्ष आपका कोई व्यक्ति किसी और जगह पे है, उसको आपको काउंटर पार्ट कहा जाएगा। तो लुम्बिनी जो बुद्ध ट्रेडिशन में बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध का, और मिस्टर मोदी जो है अपने नेपाली काउंटर पार्ट, नेपाली प्रधानमंत्री के साथ में इन्होंने नींव रखी। लेड जो है वो सेकंड फॉर्म है, ले फर्स्ट फॉर्म होती है, लेड सेकंड फॉर्म है और लेड थर्ड फॉर्म है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए लेड के बाद में ऑब्जेक्ट लग रखा है, फाउंडेशन। ठीक है, एक वर्ब होती है ले, फिर लाई, सॉरी एक वर्ब होती है लाई, फिर उसकी सेकंड फॉर्म ले और लेन। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लाई ले लेन, ये इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। दो चीज़ें ध्यान रखिए, एक होती है लाई झूठ बोलना, इसकी सेकंड फॉर्म लाइड होती है और थर्ड फॉर्म लाइड। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप। तो मिस्टर मोदी ने अपने नेपाली काउंटर पार्ट के साथ क्या किया, फाउंडेशन स्टोन रखा, नींव का पत्थर रखा फॉर द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। किस लिए, इस सेंटर के लिए। किसके लिए है ये बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज के लिए है। कहाँ पर, इस जोन में है। ठीक है, ये सब कैपिटल में नाम दे रखे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई नाम है, कोई ना कोई वर्ड जो है नाम है, इसलिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो लुम्बिनी की वर्ब इज है, मिस्टर मोदी की वर्ब है वो लेड है। अलॉन्ग विद जब जोड़ रखा होता है तो पहले वाला शब्द देखकर, पहले वाला सब्जेक्ट देखकर वर्ब लगाते हैं, तो इसलिए मिस्टर मोदी को देखकर यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया, लेड का। द सेंटर विल प्ले अ रोल, तो कह रहा है केंद्र जो है कौन सा, ये इंटरनेशनल सेंटर, ये क्या करेगा, ये रोल प्ले करेगा किस में, चैलेंज करने में, चुनौती देने में। अब ये इन प्रिपरेशन आ गया तो ING आ गया। द प्रीपोंडरेंस ऑफ द चाइनीज स्पॉन्सरशिप, किसको चैलेंज करेगा कि यहाँ पे बहुलता किसकी देखने को मिलती है, मेजोरिटी प्रेवलेंस किसका देखने को मिलता है, चाइनीज स्पॉन्सरशिप और पैट्रोनेज का संरक्षण होता है। ऑफ द बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स,
मतलब चाइना वाले ही स्पॉन्सर करते हैं, चाइना वाले फंडिंग देते हैं जब भी कोई बुद्ध फेस्टिवल होता है। लेकिन भारत ने यहाँ पे सेंटर स्थापित किया, इसका मतलब भारत यहाँ पे चैलेंज करेगा इस चीज़ को। एंड इंस्टीट्यूशंस इन द एरिया, और वहाँ पे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फंडिंग, उसको स्पॉन्सरशिप भी चाइना के लोग करते हैं, चाइना सरकार करती है। तो अब भारत भी यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाएगा। तो सेंटर की वर्ब है वो विल प्ले है, ठीक है। इट कुड ऑल्सो बी ए हार्बिंगर। अब ये कुड जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड भी लगा सकते हैं। तो ये हो सकता है क्या, ए हार्बिंगर। हार्बिंगर का मतलब साइन, सिंबल, इंडिकेशन, ये सब था, संकेत था। तो ये एक संकेत हो सकता है किस चीज़ का। ऑल्सो का प्रयोग है वो मैन वर्ब से पहले करते हैं, ठीक है। तो ये एक संकेत हो सकता है किसका, फोकस्ड डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट नाउन है, फोकस्ड एडजेक्टिव है। एक बिल्कुल ऐसे विकास का जो फोकस्ड है, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो कि बहुत ही पूरे ध्यान लगाकर किया गया है। ऑफ द एरिया, डेवलपमेंट किसका, इस क्षेत्र का। और डेवलपमेंट कर किस में रहे हो, टूरिस्ट और कल्चरल हब बना रहे हो आप, पर्यटन और सांस्कृतिक एक केंद्र, हब का मतलब सेंटर बना रहे हो। किसके लिए, पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों के लिए, अनदर विजिटर्स, और अन्य विजिटर्स के लिए, ठीक है। तो इट की वर्ब तो कुड बी है, ऑल्सो एडवर्ब है, बी का प्रयोग बी मतलब मैन वर्ब के रूप में आ रहा है तो इससे पहले ऑल्सो आएगा। हार्बिंगर है वो नाउन है, ए लगा रखा है, डिटर्मिनर के बाद नाउन होता है, इंडिकेशन, साइन, ये सब इसका मतलब है, सिग्नल। डेवलपमेंट नाउन है, फोकस्ड एडजेक्टिव है। तो ये हो सकता है एक संकेत किस चीज़ का, एक फोकस डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट किसका, इस क्षेत्र का। किस में डेवलपमेंट करोगे, टूरिस्ट और कल्चरल हब में। किसके लिए, पिलग्रिम्स और अदर विजिटर्स के लिए। अब एक बात ध्यान रखें, ये जो अदर है, एक होता है अनदर और एक होता है द अदर। ये पहले भी काफ़ी बार मैं चर्चा कर चुका हूँ इस चीज़ की। अदर अनदर है, ये जेनरिक रेफरेंस में होते हैं, मतलब जो आप कोई सामान्य बात करें जहाँ पे कोई नाउन स्पेसिफिक नहीं हो तो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं अदर। और ये जो है ये स्पेसिफिक यूज़ है। तो द अदर के साथ तो स्पेसिफिक है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि नाउन सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। लेकिन अदर के साथ नाउन हमेशा प्लूरल आएगी और अनदर के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर आएगी। ये बात नोट कर लेना आप, ठीक है। अनदर में ए एन जुड़ा हुआ है, एन इसलिए नाउन सिंगुलर। अदर के साथ नाउन आएगी प्लूरल, तो यहाँ आप देख रहे हैं अदर के साथ विजिटर्स। और द अदर होता तो वो डिपेंड करता उस रेफरेंस पर, उस कॉन्टेक्स्ट पर कि उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सिंगुलर की आवश्यकता है कि प्लूरल की, उसके अकॉर्डिंग प्लेस कर देते हैं। टू दैट एंड, अब कह रहा है इसकी पूर्ति के लिए। एंड मतलब यहाँ पे अंत नहीं है, इस चीज़ की पूर्ति के लिए द पीएम्स विजिट वुड हैव बीन वेलकम्ड। तो पीएम का जो ये विजिट रहा, वुड हैव बीन वेलकम्ड बाई हिज नेपाली काउंटर पार्ट। तो मतलब नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा किया गया होता। वुड हैव बीन वेलकम्ड, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ऐसा किया गया होता, ठीक है। तो कह रहा है कि इस एंड के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो प्रधानमंत्री जी का विजिट हुआ तो इसका वेलकम किया जाता या वेलकम किया गया होता, किसके द्वारा, उनके नेपाली काउंटर पार्ट, नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा। पैसिव है ये, बीन के साथ थर्ड फॉर्म दे रखिए। विद द पीएम ऑल्सो अनइक्वोकली असर्टिंग, असर्ट का मतलब क्लेम होता है, दावा करना है। तो इसे आप क्लेम भी कह सकते हो और कंटेंट भी कह सकते हो। कंटेंट भी दावा करना होता है, क्लेम भी दावा करना होता है। तो इस चीज़ के साथ कि पीएम जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अनइक्विवोकली असर्ट कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं दैट लुम्बिनी वॉज, लुम्बिनी की वह वॉज है, ये बर्थ प्लेस था किसका, गौतम बुद्ध का, ठीक है। अब इस चीज़ के साथ कि पीएम भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि लुम्बिनी बर्थ प्लेस था गौतम बुद्ध का। हु यहाँ पे गौतम बुद्ध के लिए है, जिनका जन्म हुआ सिद्धार्थ के रूप में। दिस शुड पुट, तो ये जो चीज़ है, शुड आ रहा है। शुड देखिए, एक तो सजेशन और एडवाइस के लिए आता है, शुड एक मॉडल है। शुड का प्रयोग हम एक तो करते हैं सजेशन और मॉडल की, सजेशन और एडवाइस के लिए, सुझाव या सलाह देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर शुड का प्रयोग हम करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कड़ी संभावना, मजबूत संभावना। तो ये कुछ शुड के फंक्शन होते हैं। तब इससे क्या होगा, भी मजबूत संभावना है। इससे क्या होगा, अब चूंकि मोदी जी ने भी कह दिया है कि ये लुम्बिनी जो है उनका जन्म स्थान है और इनको सिद्धार्थ के रूप में इनका जन्म हुआ था, तो ये जो चीज़ है, ये जो एक अनावश्यक रूप से इरिटेंट, इरिटेंट का मतलब जो चीज़ प्रोवोक करती है, जो चीज़ आपको अनोय करती है, जो आपको इरिटेट करती है, गुस्सा दिलाती है, परेशान करती है, तो अनावश्यक रूप से एक इरिटेंट बना हुआ था इंडिया नेपाल रिलेशंस में, भारत नेपाल के रिश्तों में। तो ये इसको एक विराम देगा,
चूँकि मोदी जी ने मान लिया तो अब इनके रिश्ते जो एकदम कह रहे हैं कि खटास में थे, जो ये काफ़ी मतलब इस मुद्दे पर काफ़ी गर्मा गर्मी इनकी बहस हो चुकी है। ये लोग आपस में विरोधाभासी मत रखते थे। नेपाल कह रहा था कि ये जन्म स्थान हमारे यहाँ देश में है, भारत इसको मान नहीं रहा था। अब मोदी जी ने भी इसको कहा है, तो इससे जो एक अनावश्यक इरिटेंट है इन रिलेशंस में उसको विराम लगेगा, उसको रेस्ट मिलेगा। विद सम हाइपर नेशनलिस्ट नेपाल इज क्लेमिंग, कुछ जो हाइपर नेशनलिस्ट का मतलब अति राष्ट्रवादी लोग हैं वो दावा कर रहे थे दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैड ए डिफरेंट बिलीफ, कि भारत सरकार जो है उसका अलग विश्वास था बुद्ध के ओरिजिन को लेकर, गौतम बुद्ध हैं उनके मूल स्थान को लेकर, जन्म स्थान को लेकर। तो इनको लग रहा था कि भारत सरकार का अलग व्यू है, लेकिन भारत सरकार ने भी कह दिया, इसका मतलब अब थोड़ा सा ये रिश्ते मधुर बनेंगे, फिर से फ्रेंडली रिलेशन स्थापित होंगे। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की वर्ब है वो हेड है। आज का प्रश्न, वॉइड बताना है आपको। वॉइड का सिनोनिम वैनिश है, एम्प्टी है, इवेड है, इलिसिट है। कल जो पूछा था उसका प्रोवर्ब आंसर था। ठीक है, मैक्सिम प्रोवर्ब होता है, अडेज होता है, सही था सभी का लगभग आंसर। वॉइड का आंसर बताना है, वैनिश है, एम्प्टी है, इवेड है, इलिसिट है। जरूर से आंसर दें, लाइक जरूर करके जाएं और मैक्सिमम सेशन को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। द विजिट ऑल्सो कोइंसाइडेड विद, कोइंसाइड का मतलब होता है संयोगवश आना, साथ साथ में आना। ठीक है, तो ये जो विजिट है इसमें एक चीज और हुई। विजिट के पहले द क्यों लग रहा है? क्योंकि मोदी जी का विजिट हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे, उसी की बात कर रहा है, तो डेफिनेट हो गया। और ऑल्सो का प्रयोग मैंने कहा था कि वर्ब से पहले, मैन वर्ब से पहले, तो ऑल्सो का प्रयोग हो गया। कोइंसाइड कोइंसिडेंस बनता है, इससे संयोगवश होना, दो चीजों का साथ साथ होना। तो ये जो विजिट है, इस विजिट में ठीक है ये वहाँ तो चले गए, कहा ना सिंबोलिज्म, कि इन्होंने दिखाया तो ये कि भाई लुम्बिनी गए हैं और बुद्ध पूर्णिमा है इसलिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हो गई। क्या? इन्होंने कुछ एमओयूज साइन कर दिए, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको, मतलब कुछ अग्रीमेंट्स थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो इन्होंने साइन किए। द मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग, इनमें सबसे अधिक मुख्य, ये जो प्रोमिनेंट शब्द है इसका मतलब नोटेबल है या मैन है। बीइंग, इनमें सबसे मुख्य जो चीज थी वो क्या? एमओयू साइन किया, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसको किया। डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन मतलब डेवलपमेंट विकास, इंप्लीमेंटेशन लागू करने का प्रोसेस किसका? अरुण 4 नाम से एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसका एमओयू इन्होंने साइन किया। ठीक है, द पीएम्स विजिट फॉलोड, अब पीएम का जो ये विजिट रहा ये किसके बाद आया? फॉलोड मतलब पीछे पीछे आया। पहले इनका जो काउंटर पार्ट है, पहले जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, इनकी यात्रा रही भारत की अप्रैल में ये भारत आए थे। उसके बाद मोदी जी गए नेपाल। विच थॉट, इस चीज़ ने क्या किया? इस चीज़ ने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए। थॉ का मतलब क्या है? मेक फ्रेंडली रिलेशंस, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। इसने फ्रेंडली रिलेशन बनाए आफ्टर अ सीरीज ऑफ कंट्रोवर्शियल स्टेप्स, मतलब पहले विवादास्पद स्टेप्स चले गए थे, पहले एक पूरी श्रृंखला थी विवादों की, जिसके अंदर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मिस्टर देउबाज प्रेडिसेसर, इसमें देखो जब मिस्टर देउबा का प्रेडिसेसर का मतलब है इनसे पहले वाले प्रधानमंत्री जो केपी ओली थे, उनके शासनकाल में काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेप्स रहे थे, है ना। उसके बाद यहाँ पे शांतिपूर्ण संबंध मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई ऑन द कालापानी डिस्प्यूट, और केपी ओली के साथ जो प्रधानमंत्री रहे हैं इनके, और इनके साथ विवाद रहा, इस चीज़ को लेकर कालापानी डिस्प्यूट रहा था। मिस्टर मोदी जी स्पीच इन लुम्बिनी, अब मिस्टर मोदी का जो स्पीच हुआ लुम्बिनी नामक जगह पर, शॉर्ट है वो सीख की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी होती है। सीख शॉर्ट, इसका मतलब चाहना, तलाशना, डिमांड करना, कोशिश करना, ये सब मतलब है। तो इस स्पीच में ये कोशिश की गई टू हाईलाइट, ये दर्शाने की, द स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज की बहुत ही कड़े, बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं इन दोनों देशों के बीच। ठीक है, दो देश है इसलिए बिटवीन आ गया। विच ऑलरेडी शेयर, विच आ रहा है कंट्रीज के लिए, ये वो देश जो कि पहले से ही साझा करते हैं एक विशेष रिश्ता, सीमेंटेड बाय द ट्रीटी, और ये रिश्ता जो है ये सीमेंट हुआ मतलब अधिक मजबूत बना। रिश्ता मजबूत करने को सीमेंट बोलते हैं। किसके द्वारा? इस संधि के द्वारा। ट्रीटी मतलब संधि। संधि कौन सी हुई थी? पीस एंड फ्रेंडशिप संधि है, ये साइन की गई थी कब? 1950 में। जब आपको ईयर की बात करते हो और पर्टिकुलर उसी ईयर की बात करते हो तो इनका प्रयोग हम करते हैं, तो मंथ से पहले भी और ईयर से पहले भी इन लगता है।
देयर आर सेवरल इरिटेंट्स। देयर से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन जब बात करें इसका मतलब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, तो देयर से स्टार्ट है, आर आ रहा है, ये इरिटेंट्स को देखकर है, सेवरल है वो डिटर्मिनर है, अनेकों इरिटेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इरिटेंट मतलब चिढ़ाने वाली चीज़ हैं या परेशान करने वाली चीज़ें हैं, दैट हैव डेवलप्ड, वो चीज़ें जो कि डेवलप हो चुकी हैं, स्ट्रेनिंग दिस रिलेशनशिप, इस रिश्ते को स्ट्रेन करते हुए। स्ट्रेन का मतलब है ज़्यादा खींच लेना, कहने ज़्यादा प्रेशर में ला देना, तनावग्रस्त कर देना, ठीक है। तो बहुत सारे इरिटेंट्स ऐसे हैं जो कि सामने आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इन दोनों देशों के रिश्तों में जो परेशान करने वाली हैं, और इसने क्या किया है, रिश्तों को ख़राब किया है, तनावग्रस्त किया है। एंड फॉर नाउ देयर सीम्स, और अब के लिए ऐसा लगता है, अब ये देयर है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो सीम्स वर्ब किसकी है, टू बी, ये इन्फिनिटिव है, टू बी के साथ वर्ब की, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V0 इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव से अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो उसके साथ भी वर्ब सिंगुलर आती है। जेरेंड को भी अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो उसके साथ भी वर्ब सिंगुलर आती है। तो ऐसा लगता है कि कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट रहा है, अटेम्प्ट नाउन है, कॉन्सर्टेड एडजेक्टिव है, कंसर्टेड का मतलब कंबाइंड है, कि संयुक्त प्रयास रहे हैं, कंबाइंड को बोलते हैं, मिलजुल कर किए गए प्रयास को बोलते हैं। बाय बोथ रेजिम्स, दोनों सरकारों के द्वारा, टू रिटर्न टू बोनहोमी, बोनहोमी का मतलब फ्रेंडलीनेस है, ये आपका नाउन है, फ्रेंडलीनेस, ठीक है। तो बोनहोमी मतलब लौटने के लिए, फ्रेंडलीनेस लौटने के लिए, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के दोनों का प्रयास, संयुक्त प्रयास रहा है। विद द इंडियन गवर्नमेंट सीकिंग, इसमें भारत सरकार जो है वो कोशिश कर रही है, यूटिलाइज मतलब यूज करना, क्या यूज करना, रिलीजियस डिप्लोमेसी, धार्मिक एक कूटनीति यूज करना चाह रही है, एज ए मीन्स टू इम्फेसाइज, किस लिए, एक साधन के रूप में, मीन्स यहाँ पे साधन है, साधन क्या है, इम्फेसाइज जोड़ देने का, द स्पेशल रिलेशनशिप विशेष रिश्तों को इम्फेसाइज करने का, स्ट्रेस डालने का, इम्फेसाइज का मतलब स्ट्रेस डालना है। तो बहुत सारे सेवरल के साथ नाउन प्लूरल आता है, सेवरल दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। तो कह रहा है कि अनेकों इरिटेंट्स ऐसे हैं जो कि डेवलप हुए हैं इस रिश्तों को तनावग्रस्त करते हुए, और अब जो है ऐसा लगता है कि संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं दोनों देशों के द्वारा, दोनों सरकारों के द्वारा, कि फ्रेंडलीनेस जो है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, वहाँ तक वापस रिटर्न किया जाए, लौटा जाए उस स्थिति में। भारत सरकार कोशिश कर रही है रिलीजियस डिप्लोमेसी का यूज़ करने का एक साधन के रूप में इस विशेष रिश्ते को स्ट्रेस करने के लिए, इस पर जोर देने के लिए। बट देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस, लेकिन बहुत सारे सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी बड़े, कंसिडरेबल कह सकते हो, सिग्निफिकेंट का यहाँ पे कंसिडरेबल है, बड़े को बोलते हैं, लेकिन काफ़ी बड़े बदलाव रहे हैं नेपाल के राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में, विशेष करके सब्सटेंशियल रिडक्शन, सब्सटेंशियल का मतलब भी यही है, सिग्निफिकेंट या कंसिडरेबल, विशेष करके बहुत बड़ा यहाँ पे कटौती रही है, किस में, इन द नेपाली यूथ डिपेंडेंस, नेपाल के जो युवा हैं उनकी निर्भरता में। नेपाल के युवा पहले बहुत अधिक निर्भर थे, अभी बहुत कम निर्भर करते हैं, किस पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर। पहले तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा निर्भरता थी एज़ कम्पेयर टू द पास्ट, भूतकाल की तुलना में वो डिपेंडेंस कम हुआ है। डिपेंडेंस में ऑन लगेगा। यूथ देखो, दो चीज़ें होती हैं, यूथ एक तो होता है कॉमन नाउन, और एक कॉमन नाउन के रूप में यूथ का मतलब है यंग पीपल, तब तो इसका प्लूरल बन सकता है यंग पीपल। और दूसरा जो यूथ है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसका मतलब युवावस्था होती है, इसका फिर यूथ्स नहीं बनता है, ठीक है, वो काउंटेबल नाउन नहीं होता है, ये युवावस्था होती है, जो एज है युवा की उसको बोलते हैं। प्लूरल बनाया है तो देखो एस के बाद अपोस्ट्रोफे लगाया है, जब एक युवा की बात होती है तो यूथ्स ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसने बहुत सारे युवाओं की बात की है तो यूथ्स पहले बनाया प्लूरल, उसके बाद एस के बाद लगाया अपोस्ट्रोफे, ठीक है। बियॉन्ड द सॉफ्ट पावर इम्फेसिस, सॉफ्ट पावर का मतलब ये है कि आप कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं बरतेंगे, कोई सख्ती नहीं बरतेंगे, आप फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, परस्यूएड करने के लिए मतलब परस्यूएशन का मार्ग अपनाएंगे, मतलब एक प्रकार से मनाओगे किसी को ताकि आप रिलेशन आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएं, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। तो बियॉन्ड मतलब इससे परे, ठीक है, किससे परे, सॉफ्ट पावर इम्फेसिस ऑन, इम्फेसिस एक नाउन है, इम्फेसाइज होता है वर्ब होती है, इम्फेसिस जब नाउन है उसके बाद में ऑन लग जाता है, ठीक है, इम्फेसाइज है तो उसमें कुछ नहीं लगेगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो सॉफ्ट पावर इम्फेसिस ऑन कल्चरल टाइज, सांस्कृतिक संबंधों पर जो सॉफ्ट पावर इम्फेसिस डाला गया है उसके अतिरिक्त, उसके परे इंडिया नेपाल रिलेशंस नीड, भारत और नेपाल के रिश्तों को ज़रूरत है क्या करने की, ग्रेजुएट करने की, आगे बढ़ने की,
टू अ मोर मीनिंगफुल पार्टनरशिप। और बढ़े कहाँ तक, अधिक अर्थपूर्ण साझेदारी यहाँ पे बननी चाहिए इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर, आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर। विद द इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूइंग, इस भारत सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है रिटेन करने का, रिटेन का मतलब मेंटेन करने का। क्या मेंटेन करने का, अ सब्सटेंशियल रोल, की बहुत बड़ा रोल भारत सरकार निभा सकती है इन पार्टनरिंग द नेपाली रेजिंग इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कि विकास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें नेपाल सरकार को साथ दे सकती है, इसमें साझेदारी निभा सकती है भारत सरकार। ठीक है, तो नेपाल रिलेशंस की वर्ब नीड है, ग्रेजुएट का मतलब प्रोसीड या प्रोग्रेस है, एम्फेसिस नाउन है इसलिए ऑन है, और ऐसा ही होता है स्ट्रेस में। स्ट्रेस भी अगर वर्ब है तो प्रिपरेशन लगेगा नहीं, नाउन है तो ऑन लग जाता है। द चैलेंज इज, चैलेंज की वर्बिच है। अब चैलेंज क्या है, चैलेंज है यूटिलाइज करना, यूज करना। क्या, द रिटर्न ऑफ बोनहोमी, की वापस से मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडलीनेस स्थापित की जाए इन टाइज संबंधों में, टू रीफोकस ऑन, फोकस में ऑन लगता है ताकि फिर से ध्यान केंद्रित किया जा सके काम पर, वो काम जो संबंधित है किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन नेपाल, आधारभूत ढांचों का विकास जो है नेपाल में उससे। ठीक है, विच इंक्लूड्स, अब ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो सिस्टम है उसमें शामिल है ना, क्या शामिल है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, है ना, एंड विच कुड बेनिफिट, और ये क्या कर सकता है, ये बेनिफिट पहुंचा सकता है नागरिकों को। नागरिक कौन से, जो इंडिया के मतलब एडजॉइनिंग स्टेट्स जो है, एडजॉइनिंग क्या होता है, जो बिल्कुल नज़दीक के स्टेट्स हैं, बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं, उनकी बात कर रहा है। भारत में भी, भारत में जो स्टेट्स नेपाल की सीमा से लगते हैं उनके नागरिकों को भी इसका बेनिफिट पहुंच सकता है। ठीक है, चैलेंज की वर्ब इज है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, वर्ब है इंक्लूड्स, विच फिर से आ गया उसी के लिए है, वर्ब है कुड बेनिफिट। ठीक है, बाकी कुछ इसमें खास था नहीं। सिंबोलिज्म आफ्टर ऑल, आखिरकार जो सिंबोलिज्म है, प्रतीकवाद है, इज यूजफुल, ये लाभदायक है, यह उपयोगी है, ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट, केवल एक निश्चित हद तक, एक निश्चित लेवल तक, उससे परे तो आपको काम ही करना पड़ेगा। लेवल या डिग्री को बोलते हैं क्या, एक्सटेंट, नाउन है। ठीक है, सर्टेन के बारे में याद रखिए, अगर असर्टेन है तो इसके साथ नाउन है वो सिंगुलर आती है और वर्ब भी सिंगुलर आती है, और अगर सर्टेन दे रखा है तो नाउन इसके साथ प्लूरल आएगी और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल आएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।